गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। केमिस्ट्री की लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे सॉल्यूशन, और इस क्लास में हम आगे पढ़ेंगे सॉल्यूशन से नेक्स्ट टॉपिक। सॉल्यूशन के अंदर हमने पढ़ लिया था सॉल्यूशन के डेफिनेशन, सॉल्यूशन के टाइप, और सॉल्यूशन के लिए कुछ सिंबल कुछ यूज़ करने थे अपने को फॉर्मूले में, वो सब पढ़ लिया था। अपना नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्यूशन के अंदर सांद्रता। सांद्रता से पिछले वीडियो तक यानी पिछले लेक्चर तक हम लगभग पढ़ चुके थे, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंसंट्रेंसी यानी कि सांद्रता का। तो सबसे पहले बात आती है कि सांद्रता के हम डेफिनेशन क्या दें। तो सांद्रता का मतलब होता है किसी विलयन में या विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। विलयन कह दें या विलायक, विलयन कह दें या विलायक, विलायक में या विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। या फिर हम ये कह दें कि विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। क्योंकि विलयन का मतलब है विलायक, विलायक प्लस विलय, यानी कि विलायक के अंदर विलय जब इसके अंदर डालेंगे तभी क्या बनता है, अपने पास विलयन बनता है। तो विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। तो सांद्रता के लिए हम लिख सकते हैं सांद्रता बराबर यानी कि कंसंट्रेंसी बराबर विलय के मोल बटे विलयन का आयतन, या फिर हम लिख दे सकते हैं भार। यानी कि विलयन का हम क्या ले सकते हैं, वॉल्यूम भी ले सकते हैं, या फिर हम क्या ले सकते हैं, उसका वेट भी ले सकते हैं। तो यह अपने पास आ जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम, या फिर हम क्या लिख लें, मास लिख लें या वेट लिख लें, वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम या फिर वेट ऑफ सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, सांद्रता कहेंगे। यहाँ से हम इसकी क्या लिख सकते हैं, यूनिट लिख सकते हैं। यानी कि सांद्रता की हम यूनिट क्या लिखें, जैसे मानो कि मैंने यहाँ पर वॉल्यूम माना मैंने इसको, तो इसका क्या हो जाएगा, अपने पास ऊपर तो क्या है मोल है, और नीचे अपने पास क्या आ जाएगी वॉल्यूम, और वॉल्यूम को किस में लिखते हैं हम, लीटर में। तो अपने पास इसकी जो यूनिट आ गई वो आ गई मोल लीटर इनवर्स। जहाँ पर अगर हमने वेट लिया तो वेट को हम किस में लिखते हैं, किलोग्राम में लिखते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं मोल अपॉन केजी। तो अपने पास आ जाएगा मोल किलोग्राम इनवर्स। तो हम ये कह सकते हैं कंसंट्रेंसी की यूनिट है, उसको हम अगर वॉल्यूम में लिखते हैं, अगर सॉल्यूशन को अगर हम वॉल्यूम में लेते हैं तो अपने पास आता है मोल लीटर इनवर्स। अगर अपने पास वेट में लेते हैं तो क्या आता है, मोल केजी इनवर्स। तो ये अपनी कंसंट्रेंसी की क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेंसी जो है वो हम अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। यानी कि कंसंट्रेंसी को हम निम्न तरीके से, यानी कि कहने का मतलब बहुत सारे तरीके से क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। तो ये तो रही अपनी कंसंट्रेंसी। सीधा सीधा हम ये भी कह सकते हैं समझने के लिए कि अगर अपने पास कोई सॉल्यूशन है, कोई विलयन है, जैसे मैंने पानी लिया, पानी के अंदर मैंने नमक डाला, तो पानी के अंदर एक बार तो हम 1 ग्राम नमक डालें, फिर पानी के अंदर मैंने 10 ग्राम नमक डाल दिया। तो सिंपल सी बात है, जब मैंने 1 ग्राम नमक डाला तो वहाँ पर NaCl की उस विलयन में मात्रा क्या है, कम है, तो वो उसकी क्या कहलाएगी, कंसंट्रेंसी कहलाएगी। 10 ग्राम जब डाला तो उसकी मात्रा को हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया है, इसका मतलब तब उसकी कंसंट्रेंसी थोड़ी क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है। तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि विलयन में या विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। यहाँ पर नाम आया है मोल, और मोल का मतलब होता है कि अपने पास ये कह सकते हैं मोल जो है वो अपने पास केमिस्ट्री के अंदर यूनिट की बात करें तो उसमें सबसे छोटी यूनिट पदार्थ की क्या आती है, मोल आती है। मोल को निकालते हैं हम, मोल इक्वल्स टू हम निकालते हैं वेट अपॉन मोलिकुलर वेट से, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट से, मोलिकुलर मास से, या मोलिकुलर वेट में लिख सकता हूँ। तो अपने पास मोल किसी का भी निकालना हो तो हम क्या कहेंगे, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट या मोलर मास। जैसे अपने पास ये कह दीजिए कि 18 ग्राम H2O, 18 ग्राम H2O में कितने मोल होंगे, H2O के कितने मोल होंगे। तो अपने पास 18 ग्राम वाटर है, तो ये तो अपने पास आ गया इसका वेट।
अब अपने को वाटर जो है उसका क्या लेना है, मोलिकुलर वेट लेना है। तो अपने पास हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है, मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, प्लस ऑक्सीजन का 16 है, टोटल कितना हो गया 18 हो गया। तो 18/18 कितना आ जाएगा अपने पास, 1 मोल आ जाएगा। यानी कि 18 ग्राम H2O में H2O के मोलों की संख्या कितनी होती है, 1 मोल होती है। तो नेक्स्ट अपने पास आती है जी कंसंट्रेंसी जो है उसको हम किस किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे कैसे हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि सॉल्यूशन वाले चैप्टर से आरबीएससी बोर्ड में लगभग एक क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल का। तो न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है वो कहाँ से बनता है, कंसंट्रेंसी से बनता है। और इसके कुछ आगे टॉपिक आते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म, उनमें से भी क्या बनता है, एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन बनता है। तो अपने पास कंसंट्रेंसी को हम किन किन में रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं। सांद्रता को हम किस किस में रिप्रेजेंट करते हैं। सांद्रता हम निकाल सकते हैं डब्ल्यू परसेंटेज में। डब्ल्यू परसेंटेज का मतलब है वेट परसेंटेज, या फिर हम कहते हैं कि भार प्रतिशत। नेक्स्ट अपने पास आता है WV%। नेक्स्ट अपने पास आता है VV%। तो 3 तो अपने पास ये रहे परसेंटेज निकालने के लिए, वेट परसेंटेज है। नेक्स्ट वाला जो है वो वेट वॉल्यूम परसेंटेज है। नेक्स्ट वाला जो है वो है वॉल्यूम परसेंटेज है। जस्ट इसके बाद अपने पास जो आता है वो आता है मोलरिटी, यानी कि मोलरता। नेक्स्ट अपने पास आता है नॉर्मेलिटी, या फिर मैं लिख देता हूँ मोलिलिटी, मोललता। उसके बाद आता है अपने पास नॉर्मलता। उसके बाद अपने पास आता है फॉर्मलता। उसके बाद अपने पास आता है मोल अंश। उसके बाद अपने पास आता है PPB, पार्ट्स पर बिलियन और पार्ट्स पर मिलियन, PPB और PPM। अपने पास इन तरीके से क्या कर सकते हैं, हम किसी भी विलियन की क्या निकाल सकते हैं, सांद्रता निकाल सकते हैं। अब अपने पास 12th में डब्ल्यू परसेंटेज है, WV% है, VV परसेंटेज है, मोलरता है, मोललता है, नॉर्मलता, फॉर्मलता अपने पास सिलेबस में नहीं है, मोल अंश है और PPB है। तो ये वाले जो हैं वो सारे के सारे अपने को क्या करने हैं, पढ़ने हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे डब्ल्यू परसेंटेज से कि सांद्रता को हम किस किस प्रकार से क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, किस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक रहता है अपना रहता है डब्ल्यू परसेंटेज। तो डब्ल्यू परसेंटेज का मतलब क्या है, डब्ल्यू परसेंट, जिसको हम लिखेंगे वेट परसेंटेज, या फिर मैं ये कह दूं भार प्रतिशतता निकालें हम इसकी। तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन और साथ साथ में क्या बनाएंगे, फॉर्मूला बनाएंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन इसकी क्या हो जाएगी, 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा उस विलियन का डब्ल्यू परसेंट कहलाता है, डब्ल्यू परसेंट कहलाता है। तो देखो सबसे पहले तो अपने को ये ध्यान देना है कि अपने को परसेंटेज अगर अपने को निकलवाई है तो परसेंटेज हम किस में से निकालते हैं, 100 में से निकालते हैं। तो यहाँ पर हम विलियन जो है वो उसकी मात्रा कितनी लेंगे, 100 ग्राम लेंगे, और विलय की क्या होनी चाहिए, उसमें ग्राम में मात्रा होनी चाहिए। अब देखो यहाँ से अपने को दोनों वर्ड लिखे हुए हैं डब्ल्यू यानी कि वेट। तो अपने पास जो विलियन दिया हुआ होगा वो भी किस में आएगा, वेट में आएगा, और अपने पास विलय जो है वो भी किस में रहेगा, वेट में रहेगा। तो अपने पास वेट का मतलब हम किस में लेंगे, किलोग्राम में, या फिर उसकी छोटी यूनिट है वो किस में लेंगे, हम ग्राम में लेंगे। तो 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा उस विलियन का डब्ल्यू परसेंट कहलाता है। तो यहाँ पर अपने पास फॉर्मूला बना लेंगे हम, डब्ल्यू परसेंटेज बराबर अपने पास आ जाएगा विलय की ग्राम में मात्रा अपॉन विलियन का भार, और परसेंटेज निकालनी है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर अपने पास आ गया डब्ल्यू परसेंटेज इक्वल्स टू वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, मल्टीप्लाई 100, यानी कि विलय की ग्राम में मात्रा बटे विलियन का भार गुणा 100। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, डब्ल्यू परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला आ जाएगा। इसको शॉर्ट में मैंने जैसे सिंबल बताया था वो यूज़ करें हम, डब्ल्यू परसेंटेज बराबर विलय जो था अपना उसका कॉम्पोनेंट्स की बात कर रहे थे हम, तो वो हमने क्या माना था, B माना था। यहाँ पर वेट की बात हो रही है, तो हम किस में लिखेंगे, W में लिखेंगे,
और यहाँ पर मैंने बी लिख दिया, इस बी का मतलब क्या है, विलेय है। ए लिखता तो इसका मतलब क्या होता, विलायक होता। अपॉन यहाँ पर हमने लिया है विलियन, और विलियन कंपोनेंट्स ए प्लस बी से मिलकर बना है, और यहाँ पर भार की बात की है, यानी कि वेट की हमने बात की है, तो मैं यहाँ पर नीचे लिख सकता हूँ डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, यानी कि विलेय और विलायक दोनों, तभी अपने पास क्या बना, विलियन बना, मल्टीप्लाई 100, तो ये अपने पास क्या बन गया है, डब्ल्यू डब्ल्यू परसेंटेज का फॉर्मूला बन गया है। एक बार मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, फिर हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। डब्ल्यू डब्ल्यू परसेंटेज यानी कि वेट परसेंटेज, वेट परसेंटेज को हम कह सकते हैं भार प्रतिशतता। अब अपने पास दोनों डब्ल्यू आए हैं, यानी कि वेट आया है, इसका मतलब क्या है कि विलेय जो है उसको भी किस में लेना है अपने को, ग्राम में, कहने का मतलब वेट लेना है उसका, और विलायक जो है उसका भी क्या लेना है, विलेय जो है उसका भी क्या लेना है, वेट लेना है। अगर अपने पास यहाँ पर वी यानी कि वॉल्यूम की हम बात करते हैं तो हम क्या लेते हैं, उसका वॉल्यूम यानी कि आयतन लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या लेंगे, उसका भार लेंगे। तो अपने पास विलियन जो है वो भी भार, उसका भी भार लेंगे, और विलेय जो है विलेय जो है उसका भी क्या लेंगे, हमें भार लेंगे। परसेंटेज निकालना है, इसलिए किस में से निकालना है अपने को, 100 में से। तो 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय की, 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा उस विलियन का डब्ल्यू डब्ल्यू परसेंटेज कहलाता है। अब अपने पास फॉर्मूला आ गया है कि डब्ल्यू डब्ल्यू परसेंटेज इक्वल्स टू विलेय की ग्राम में मात्रा अपॉन विलियन का भार, या विलियन का वेट लिख दें, वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो विलेय की ग्राम में मात्रा अपॉन विलियन का भार मल्टीप्लाई कितना हो गया, 100 हो गया। इसको हमने सिंपल फॉर्मूले में चेंज किया अपने सिंबल वाले में। तो वेट की जब भी बात आती है तो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू से। यहाँ पर मैंने लिखा था तब कि विलियन जो है, अपने पास विलियन जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, क्योंकि इस चैप्टर में अपने को बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना है, तो सिर्फ कंपोनेंट्स अपने पास कितने होंगे, 2 होंगे। विलियन बराबर हमने लिखा था विलायक प्लस विलेय, और यहाँ पर विलायक को कंपोनेंट्स ए माना था और विलेय को कंपोनेंट्स क्या माना था, बी माना था। तो यहाँ पर जब भी हम इनके भार यानी कि वेट की बात करेंगे तो इसको तो क्या लिखेंगे, डब्ल्यू ए लिखेंगे, और इसको क्या लिखेंगे, डब्ल्यू बी लिखेंगे। जब भी वॉल्यूम की बात आएगी तो इसको क्या लिखेंगे, वी ए लिखेंगे, और इसको क्या लिखेंगे, वी बी लिखेंगे। तो यहाँ पर विलेय की ग्राम में मात्रा, इसका मतलब विलेय का हमने क्या लिया, वेट लिया है। तो विलेय को हमने किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल से, बी कंपोनेंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर वेट को डब्ल्यू से, तो डब्ल्यू बी अपॉन नीचे अपने क्या लिखा है, विलियन का भार। विलियन का भार का मतलब विलियन के अंदर विलायक और विलेय दोनों हैं, तो अपने पास डब्ल्यू ए भी है और डब्ल्यू बी भी है, तो डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई कितना कर दिया, 100 कर दिया। तो ये अपने पास आ गया वेट परसेंटेज का आया फॉर्मूला। तो वेट परसेंटेज का जो फॉर्मूला है, इससे हम क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल से सोल्व करते हैं। तो अपना इस फॉर्मूले को दिमाग में रखना है, और दिमाग में रखने की जरूरत भी नहीं है, बड़ा सिंपल सा है। 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा उस विलियन की क्या कहलाती है, डब्ल्यू डब्ल्यू परसेंटेज कहलाती है। यानी कि डब्ल्यू डब्ल्यू परसेंटेज इक्वल्स टू हो जाएगा विलेय की ग्राम में मात्रा अपॉन विलियन का भार या विलियन का वेट मल्टीप्लाई 100। अब अपने पास एग्जाम में क्वेश्चन है वो 2-3 तरीके से दे सकता है। 2-3 तरीके से कैसे दे सकता है, जैसे अपने पास बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया इसने कि 20 डब्ल्यू डब्ल्यू परसेंटेज वाले NaCl के जलीय विलयन का क्या अर्थ है। 20 डब्ल्यू परसेंटेज वाले NaCl के जलीय विलयन का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर हमने को कितना दिया है, 20% दिया है। क्या दिया है, 20%, और वो भी क्या दिया अपने को, डब्ल्यू दिया है। क्या दिया गया है, डब्ल्यू दिया गया है, यानी कि वेट दिया गया है। इस डब्ल्यू का मतलब है अपने पास वेट। तो वेट अपने को दिया गया है, तो इसका मतलब दोनों किस में आएंगे अपने पास, वेट में यानी भार में यानी ग्राम में आएंगे। तो यहाँ पर अगर अपने पास 100% है, 100 में से परसेंटेज निकालते हैं तो इसका मतलब 20% है, तो 20 तो अपना क्या हो गया, विलेय हो गया। तो 20 ग्राम तो अपने पास क्या आ गया, विलेय आ गया। और यहाँ पर विलेय अपने पास क्या है, NaCl क्या, जलीय विलयन, यानी कि 20 ग्राम जो है वो विलेय है, और वो क्या है अपने पास, NaCl है। अब अपने को सॉल्यूशन तो कितना बनाना है, 100 ग्राम बनाना है, क्योंकि परसेंटेज हम किस में से निकालेंगे, 100 में से निकालेंगे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर 80 ग्राम क्या हो गया है, अपने पास विलायक हो गया है, और यहाँ पर विलायक कौन रहेगा, H2O रहेगा। जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी वो क्या कहलाता है, विलायक, और जिसकी मात्रा कम होती है वो क्या कहलाता है, विलेय कहलाता है। तो इस प्रकार से टोटल अपना सॉल्यूशन कितना हो गया है,
100 ग्राम हो गया है। इस 100 ग्राम में से 20 ग्राम NaCl है, क्या है 100 ग्राम में 20 ग्राम NaCl है और 80 ग्राम क्या है H2O है। इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं 20 WW% वाला NaCl का जलीय विलयन हमने ने बना लिया है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन ये आ सकता है, नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन आ गया कि 20 ग्राम NaCl को जल में घोलकर 500 ग्राम विलयन बनाया गया, 500 ग्राम विलयन बनाया गया। तो NaCl का या विलयन में NaCl की WW% ज्ञात कीजिए। यानी कि 20 ग्राम NaCl को जल में घोलकर, यानी कि हमने उसको किस में घोला, पानी में घोला, और घोल करके कितना विलयन बना दिया गया, हमने उसका 500 ग्राम विलयन बना दिया गया है। तो विलयन के अंदर NaCl का वेट परसेंटेज ज्ञात कीजिए। यानी कि आधा लीटर, यहाँ पर क्वेश्चन में अपने पास ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है 1/2 kg या 0.5 kg, इस प्रकार से भी अपने पास लिखा हुआ आ सकता है, या 500 ग्राम विलयन बनाया गया। अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं होना है, अगर यहाँ पर ऐसे लिख दिया जाता कि 20 ग्राम NaCl को 480 ग्राम पानी में घोला गया और घोलकर विलयन बनाया गया, दोनों अलग अलग बात है। घोला गया इसका मतलब है विलायक जो लिया है वो 480 ग्राम। एक बार हम इसके क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, उसके बाद में देखते हैं। तो यहाँ पर लिया हमने 20 ग्राम NaCl और उसको हमने पानी में क्या कर दिया है, घोल दिया है, और कितना अपने पास विलयन बना है, 500 ग्राम विलयन बना है, और उसका अपने को क्या निकालना है, वेट परसेंटेज निकालना है। तो अपने पास वेट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या रहेगा, अपने पास फॉर्मूला था WB अपॉन WA प्लस WB मल्टीप्लाई 100। ये अपने पास क्या था, वेट परसेंटेज का फॉर्मूला था। WB का मतलब क्या है, विलय की ग्राम में मात्रा, और अपने पास WA और WB यानी कि ये अपने पास क्या है, विलयन है, क्योंकि विलय और विलायक दोनों को मिलाया गया है, विलयन बनाए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं विलयन का भार, और विलयन का भार भी किस में है, ग्राम में है, किस में है, ग्राम में है, और मल्टीप्लाई किससे किया गया है, 100 से। तो अपने पास विलय की ग्राम में मात्रा कितनी आई, 20 अपॉन विलयन का भार अपने को कितना दिया गया है, 500 ग्राम दिया गया है, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 100 से कर देंगे। तो मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे और इसको क्या कर लेंगे, हम सोल्व कर लेंगे। सोल्व करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 4% आ जाएगा। तो WW परसेंटेज इसका कितना हो जाएगा, 4% हो जाएगा। तो ये अपने पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। यानी कि 20 ग्राम NaCl को अगर हम जल में घोलकर 500 ग्राम अगर विलयन बना दें तो उसके अंदर NaCl की परसेंटेज मात्रा जो रहेगी वो कितनी रहेगी, 4% रहेगी। तो ये अपने पास इस प्रकार से न्यूमेरिकल का क्या आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। यहीं पर अगर हम क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दें, यहीं पर आ जाता कि 20 ग्राम NaCl को जल, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ थोड़ा क्वेश्चन चेंज करके, 20 ग्राम NaCl को 580 ग्राम जल में घोला गया। तो इस विलयन में NaCl की WW परसेंटेज क्या होगी। तो अपने पास फॉर्मूला तो सेम रहने वाला है, ये अपने पास फॉर्मूला है वो क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है वेट परसेंटेज निकालने का। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है कि 20 ग्राम NaCl हमने लिया है और उसको 580 ग्राम जल में क्या किया गया है, घोला गया है। इसका मतलब ये वाला तो क्या है, अपने पास विलय है जिसकी मात्रा कम है, और ये वाला जो है वो क्या है, विलायक है जिसकी मात्रा क्या है, ज़्यादा है। विलय और विलायक दोनों अपने को दिए गए हैं, तब तो डायरेक्ट क्वेश्चन में लिखा गया था कि 500 ग्राम विलयन बनाया गया। इसका मतलब विलय और विलायक को मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बना था वो कितने का बना था, 500 ग्राम का बना था। लेकिन यहाँ पर इसने कहा कि 20 ग्राम NaCl को 580 ग्राम पानी में घोला गया है। इसका मतलब ये है कि ये विलय है और ये क्या है, विलायक है, और दोनों को ऐड कर देंगे तब अपने पास क्या बनेगा, विलयन बनेगा। तो यहाँ पर विलय की मात्रा जो दी गई है वो कितनी दी गई है, 20 ग्राम, और यहाँ पर विलय और विलायक दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यानी यहाँ पर अपने पास NaCl जो है वो क्या है, विलय है,
जिसकी मात्रा अपने को कितनी दी गई है, 20 ग्राम दी गई है। और H2O है वो अपने पास क्या है, विलायक है, और विलायक है वो कितना दिया गया है, 580 ग्राम दिया गया है। तो अपने पास टोटल अगर अपने को क्या बनाना है, विलियन चाहिए, विलियन चाहिए तो विलय और विलायक को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और ऐड कर देंगे तब कितना हो जाएगा, 600 ग्राम हो जाएगा। तो 20/600 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इसको सोल्व हम करेंगे, 20/6 आ गया, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो 3.3% अपना WW परसेंटेज है वो कितना आ जाएगा, 3.3% आ जाएगा अपने पास। तो इस प्रकार से हम क्या निकालेंगे, इसकी WW परसेंटेज निकालेंगे। अब कई बार अपने को क्या कर दिया जाता है कि WW परसेंटेज दे दी जाए, WW परसेंटेज दे दी जाए और उसमें क्या पूछ ली जाए, विलय की मात्रा पूछ ली जाए, या फिर अपने पास उसमें से विलायक की मात्रा भी पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है वो किस प्रकार से बनता है, नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन बनता है टू WW परसेंटेज यानी कि 2% NaOH के 100 ग्राम विलियन बनाने के लिए या 500 ग्राम विलियन बनाने के लिए NaOH की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। तो 2 WW परसेंटेज वाले NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 500 ग्राम विलियन बनाने के लिए 2 WW% यानी 2 WW% वाले NaOH का 500 ग्राम विलियन बनाने के लिए NaOH की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी, कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। तो अपने पास एक नया क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन अपना क्या है कि 2 WW परसेंटेज वाले NaOH का हमने 500 ग्राम का विलियन बनाया है, तो उस विलियन के लिए अपने को NaOH है वो कितने ग्राम चाहिएगा, यानी कि 500 ग्राम के विलियन में 2% है वो क्या है, NaOH है। तो NaOH हम उसको NaOH जो है वो हम कितनी मात्रा में उसमें क्या करें, मिक्स करें। तो अपने पास वही फॉर्मूला वेट परसेंटेज निकालने का अपने पास फॉर्मूला जो था वो था WB/WA + WB × 100। तो ये अपने पास क्या है, इसका फॉर्मूला आ गया है। इस फॉर्मूले में अपने को WW परसेंटेज दी गई है, हम साइड में लिख लेते हैं जो चीज़ अपने को दी गई है। WW परसेंटेज अपने को कितनी दी गई है, 2% दी गई है। अपने को WB यानी विलय की मात्रा अपने को क्या करनी है, निकालनी है। तो WB को अपने को क्या करना है, निकालना है। अब अपने पास है WA + WB यानी कि विलय और विलायक दोनों का वेट, और विलय और विलायक दोनों का वेट कितना है अपने पास, WA + WB यानी मैं ये लिख दूं विलियन का भार या वेट ऑफ सॉल्यूशन। टोटल अपने पास कितना दिया गया है, 500 ग्राम दिया गया है। तो अपने को ये चीज़ दी गई है और ये अपने को क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ से अपने को दिया गया है 2% = WB अपने को क्या करना है, निकालना है। अपने को यहाँ कितना दिया गया है, 500 ग्राम दिया गया है। टोटल विलियन जो है मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 100 से कर देंगे। मल्टीप्लाई 100 से करने के बाद 2 से 2 क्या हो गई है, 0 कैंसिल हो गई है। अपने पास आया 2 = WB/5। तो WB = कितना आ जाएगा, 2 × 5 = 10 ग्राम। क्या आ जाएगा, 10 ग्राम आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 2% वाले NaOH का अगर हम 500 ग्राम का विलियन बनाएं, यानी कि 500 ग्राम का जलीय विलियन बनाएं, तो NaOH की कितनी मात्रा की जरूरत पड़ेगी अपने को, 10 ग्राम NaOH की जरूरत पड़ने वाली है। या फिर मैं ये कह दूं कि 10 ग्राम NaOH को पानी में घोलकर 500 ग्राम का जलीय विलियन बनाएं तो उसकी वेट परसेंटेज कितनी आती है, 2 आती है। तो ये तो अपने रहते हैं WW परसेंटेज के ऊपर है न्यूमेरिकल। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट वॉल्यूम परसेंटेज और वेट वॉल्यूम परसेंटेज की। धन्यवाद।